नाइन्थ क्लास बेटे, आज हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको स्टेटमेंट दी हुई है लेकिन फिगर नहीं दी है। फिगर आपने खुद बनाना है, ठीक है। इसकी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। त्रिभुज कैसी है? समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? इसकी तीनों भुजाएं समान हो। अब मैंने त्रिभुज ले ली ABC, ठीक है। कैसी त्रिभुज आएगी? समद्विबाहु, जिसमें AB बराबर AC। ये AB है, ये AC, ये दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है। तो हम ये लिख देते हैं, दिया है, क्या दिया है? AB बराबर AC, ठीक है। और कोण B और कोण C के समद्विभाजक। कोण B क्या है? ये वाला। और कोण C क्या है? ये वाला। इनके समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब जो इनको दो बराबर, जो रेखा इनको दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। वो वाली जो रेखा है ना बेटा, वो O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। देखो, B के समद्विभाजक और C के समद्विभाजक मिला दिए मैंने, ठीक है। ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं? OB। अब OB क्या है? OB और OC क्या है? समद्विभाजक है ना। इन्होंने बोला है बेटा कि B का समद्विभाजक और C का समद्विभाजक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये वाला कोण, दे दो एक छोटा सा, कोण B और कोण C के समद्विभाजक O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है बेटे? इसका मतलब ये है कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। समद्विभाजक का मतलब दो बराबर है, ठीक है। अब इस कोण को मैं 1 का नाम दे दूं, इस कोण को 2 का नाम, इसको 3 का नाम दे देती हूँ, इसको 4, ठीक है। इसका मतलब हमें और क्या दिया हुआ है? कोण 1 किसके बराबर है? कोण 2 के। और कोण 3 किसके बराबर है? कोण 4 के। क्यों? क्योंकि OB जो है वो कोण B का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है तथा OC जो है वो कोण C का समद्विभाजक है, ठीक है। अब देखो बेटे, हमने प्रूफ क्या करना है? हमने प्रूफ करना है OB बराबर OC, यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? बराबर है। सिद्ध करना है। इसको अंडरलाइन कर दिया करो। दिया है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? OB बराबर OC, ठीक है। देखो, AB और AC बराबर दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमने एक पीछे प्रमेय की है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं बराबर भुजाएं होती हैं, उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अब बेटा, इसमें ये वाली दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। अब इस भुजा के सामने का कोण कौन सा है? AB के सामने का कोण कौन सा है? C, ये वाला। इस भुजा के सामने का कोण ये हुआ और इस भुजा के सामने का कोण ये हुआ, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? ये हम प्रमाण कर रहे हैं। आप क्या लिखोगे? AB बराबर AC, ठीक है, दिया है। इसीलिए अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो AB के सामने वाला कोण C, AC के सामने वाला कोण B, तो कोण C बराबर कोण B होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, कोण C और कोण B अगर बराबर हैं तो अब OC कोण C, तो इनके आधे भी बराबर होंगे ना। आधे का मतलब क्या होता है? इसके बटे में अगर मैं 2 कर दूं तो इसके बटे में 2 कर दूं तो ये भी बराबर होंगे, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर कर दो। इसीलिए अगर कोण C और कोण B बराबर हैं तो आप इसको, इसीलिए कोण C बटे 2, कोण B बटे 2 भी क्या होंगे? बराबर, ठीक है। अब किसका आधा क्या है? कोण C का आधा कोण 3 और कोण B का आधा क्या है? कोण 1, ठीक है।
अब मैं कोण C/2 का आधा कोण 3 और कोण B का आधा कोण 1, तो कोण 3 और कोण 1 भी बराबर हुए। ठीक है, अब आप क्यों, इसका रीजन क्या लिखोगे, क्योंकि OC तथा OB क्या है, OC तथा OB क्या है, समद्विभाजक। OC तथा OB समद्विभाजक हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, OC तथा OB कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक है। ठीक है, ऐसे लिखना। अब देखो कोण 3 के बराबर की रेखा कौन सी है, कोण 3 के सामने वाली रेखा कौन सी है, कोण 3 के, सिर्फ कोण 3 के OB है ना, कोण 3 के सामने क्या है OB, और कोण 1 के सामने क्या है OC। OB बराबर क्या हो गया OC, यही सिद्ध करना था हमने। ठीक है, हो गया, एक पार्ट हमारा सिद्ध हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या सिद्ध करना है हमने कि AO कोण A को समविभाजित करता है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो बेटा, A और O को हमने मिलाना था बेटा, ये दिया हुआ था। देखो आपको एक लाइन दी हुई है ऊपर, A और O को जोड़िए, ये रह गया था ना हमारा, जोड़ दिया मैंने इसको। अब ये कह रहे हैं कि AO कोण A को समविभाजित करता है। क्या सिद्ध करना है फिर हमने, ये नीचे से आ रहा है, नो मैम, तो फिर इसको ऊपर कर देते हैं, ये दिया है, मिटा रही हूँ मैं। ओके मैम। ठीक है, सेकंड पार्ट है बेटा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमने, AO कोण A को समविभाजित करता है, यानी मुझे ये वाला कोण बेटा इस कोण के बराबर प्रूव करना है। ठीक है, अब इस कोण को मैं नाम दे देती हूँ 5 और इसको नाम दे देती हूँ 6। तो अब मुझे ये सिद्ध करना है कि कोण 5 इसके बराबर है कोण 6। ठीक है, AO तो तभी समविभाजित करेगा ना जब ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखो AB AC के बराबर है, AB बराबर AC, ये तो हमने दिया ही हुआ था, क्योंकि ये कैसी त्रिभुज दी हुई है, समद्विबाहु। ठीक है, और ये मैंने प्रूव कर दिया कि OB OC के बराबर है, अभी प्रूव किया फर्स्ट पार्ट में, है ना। तो इसको लिख दोगे आप, सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया है ना ये। और जो AO है, AO या OA लिख दो इसको, OA बराबर OA, ये तो दोनों त्रिभुजों में आ रही है, इस त्रिभुज में भी आ रही है और इस त्रिभुज में भी आ रही है AO भुजा। ठीक है, तो अब आप ये लिखोगे कि OAB त्रिभुज, इसको मिटा दीजिए, त्रिभुज OAB सर्वांशम होगी त्रिभुज OAC। किस नियम से, SSS, ये तीनों इसकी भुजाएं है ना, SSS सर्वांग समता नियम से। अब ये हमारी बराबर हो गई, अगर ये दोनों भुजाएं सर्वांगसम होंगी तो ये कोण इस कोण के क्या हो गया, बराबर, इसीलिए कोण 5 बराबर कोण 6। ठीक है, कोण 5 और कोण 6 कैसे बराबर हो गया, CP/CD से, बताया था ना CP/CD। ठीक है, अब ये CP/CD से अगर बराबर हो गए बेटा, तो इसका क्या मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया इसका मतलब ये हो गया कि AO जो है वो कोण A को समविभाजित करता है, इसीलिए AO कोण A को, ऐसे AO कोण A को समद्विभाजित करता है। यही सिद्ध करना था ना हमने। यस मैम। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये फिगर दी हुई है बेटा आपको, ABC में AD जो है वो लंब समद्विभाजक है। लंब का क्या मतलब होता है, 90 डिग्री का कोण। वेरी गुड, 90 डिग्री का कोण। ठीक है, यहाँ 90 डिग्री का कोण है। ठीक है,
लंब भी है एडी भुजा और समद्विभाजक भी है। समद्विभाजक का क्या मीनिंग होता है? मैम जो जिसकी दोनों साइड बराबर हो। हाँ, अब अगर ये वाली भुजा लंब भी है और समद्विभाजक भी है, इसका मतलब ये वाली रेखा जिस रेखा को काटेगी उसे दो बराबर भागों में बांटेगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें एक को ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 का दिया हुआ है। लंब है क्योंकि इसको मैं एक मान लेती हूँ, इसको 2 मान लेती हूँ। ठीक है, और BD बराबर किसके होगा? CDD। ठीक है, और कोण 1 बराबर कोण 2 इसके 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों हमें दी हुई लंब समद्विभाजक। अब ये कह रहे हैं हमने ये दर्शाना है कि ये जो त्रिभुज है ये समद्विबाहु त्रिभुज है और जिसमें AB बराबर क्या है? AC। ठीक है, यानी मुझे सिद्ध करना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी कौन सी दो भुजाएं बराबर सिद्ध करनी है? AB बराबर AC। ये वाली दो भुजाएं मुझे बराबर सिद्ध करनी है। अब करनी है, सिद्ध दिया नहीं हुआ। अब अगर दिया होता तो मैं इस पे ऐसे से निशान लगा देती 2, लेकिन अब दिया हुआ नहीं है। अब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या क्या बराबर है इसमें। देखो, इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा बराबर, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर। दो चीजें हो गई, S और A, यानी साइड और एंगल। अब एक और ढूंढ लो, साइड। कौन सी साइड? नाम बोलो। AB और AC कौन सी भुजा? AB और AC तो सिद्ध करना है। B कौन सी हुई है बराबर? AB इज इक्वल है AD। बेटा AD, यस। किसने बोला AD? शाबाश, क्योंकि AD भुजा दोनों के बीच में है ना, तो ये दोनों त्रिभुज की भुजा हुई ना, तो ये तो बराबर ही होगी। ठीक है, अब आपने कैसे लिखना है देखो, BD बराबर CD। ठीक है, दिया है, और कोण 1 बराबर कोण 2 90 डिग्री दिया है। अब SA हो गया, अब तीसरा S आ गया, AB बराबर AB। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब जो भुजा दोनों त्रिभुजों में है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उभयनिष्ठ। ठीक है, अब कौन सा नियम लगा? साइड एंगल। SAS सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD। ठीक है, अब अगर ये दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हो गई तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर। आएगी नीचे AB बराबर AC, किस नियम से? CP नियम से। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हो गए। यही सिद्ध करना था हमने। इजी था ना क्वेश्चन बहुत? यस मैम।